हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर a, b है, जहां a और b S के अवयव है और a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है, तो दिखाइए कि R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। हमें यहाँ से यह दिखाना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास यदि प्रांत का कोई भी अवयव हम R जो संबंध हमने स्थापित किया है, इस फलन में हमारे पास a कोई भी अवयव जो यहाँ से इसके प्रांत का अवयव होगा, तो यहाँ से उसके लिए प्रत्येक a, जो आता है वह हमारे पास R का अवयव होना चाहिए। इस स्थिति में तो यह जो संबंध है यह स्वतुल्य कहलाएगा। स्वतुल्य के साथ ही यदि हम संक्रामक सम्मित देख ले तो सम्मित फलन हमारे पास यहाँ से सम्मित संबंध कौन सा होगा? सम्मित संबंध हम यहाँ से देखेंगे। यदि हमारे पास a, b R का कोई अवयव है तो इसका अर्थ हमारे पास यहाँ से क्या हुआ? b, a जो होगा वह भी हमारे पास R का अवयव आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से संक्रामक, तो यह संबंध हमारे पास संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि a, b हमारे पास R का अवयव है, b, c जो R का अवयव है, तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ से a, c जो आता है वह भी R का अवयव ही आना चाहिए। तो इस अवधारणा के आधार पर यदि हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास प्रश्न में R परिभाषित किया गया है, तो यदि यह हमारे पास यदि हम लेके चले यह संबंध हमारे पास स्वतुल्य है, इसके अवधारणा के आधार पर हमारे पास क्या आएगा? a, a जो आएगा वह R का अवयव आएगा, अर्थात यहाँ से a लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर की अवधारणा संतुष्ट करेगा। और यदि यह तो यहाँ से यदि हम देखें, हमारे पास जो a का मान आ रहा है वह अंतराल 0 से 1 के मध्य नहीं 0 से 1 के मध्य नहीं आ सकता। यदि हम विवृत अंतराल 0 से 1 के मध्य लेते हैं, इस स्थिति में a स्क्वायर का मान तो हमारे पास यहाँ से a से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास 0 से a के मध्य के अवयव इसमें विद्यमान नहीं होंगे, अतः यहाँ से हम कह सकते हैं यह हमारे पास स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ से यदि स्वतुल्य नहीं है, अब हमें जांच करना है संक्रामक सम्मितता की। तो सम्मितता यदि हम यहाँ से लेके चलते हैं, यदि a, b हमारे पास R का अवयव है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? a लेस देन इक्वल्स टू आएगा हमारे पास b स्क्वायर, यह आ गया। अब यदि यहाँ से b, a भी हमारे पास R का अवयव होगा, यदि b, a भी हमारे पास यहाँ से R का अवयव है, तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं? इस स्थिति में हम लिख सकते हैं b का मान कम या बराबर होगा a स्क्वायर के। तो यह दोनों स्थितियां एक साथ संभव है ही। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से हम यदि देखें, 1 को पहले हम ले लें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दे, तो a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू b की घात 4 आ जाएगा। अब a स्क्वायर से मान हमने b का कम लिया है, अर्थात यहाँ से 2 से यदि हम सरल करेंगे तो b लेस देन इक्वल्स टू b की घात 4 आ जाएगी। अर्थात यदि हम इसे सरल करेंगे तो यह केवल इन्हीं स्थितियों के लिए संभव है। बाकी जो अवयव है जो इस स्थिति को संतुष्ट नहीं करते, वो हमारे पास b, a प्रकार से R में संबंधित नहीं। तो यह जो संबंध आ रहा है वह हमारे पास सम्मित भी नहीं है, केवल हमारे पास इन्हीं अवयवों के लिए होगा, सम्मित नहीं है। अब हमने संक्रामकता की जांच करनी। संक्रामकता की जांच के लिए हम क्या करेंगे? यदि a, b हमारे पास R का अवयव है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर आ गया। और अब हम यहाँ से लेके चले b, c हमारे पास R का अवयव है, तो यहाँ से b लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों से यदि हम सरल करें, एक से दूसरे में मान प्रतिस्थापित कर दे, तो a लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से c की घात 4 आ जाएगा। तो यहाँ से a लेस देन इक्वल्स टू c की घात हमारे पास 4 आ रहा है। इसका अर्थ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमारे पास जो अवयव संबंधित होगा वह क्या हो जाएगा? a, c स्क्वायर, यह हमारे पास R का अवयव होगा, ना कि हम यहाँ से कह सकते हैं a, c R का अवयव है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो संबंध है वह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अर्थात ना तो यह संबंध स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।